यूटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर हिंदी के कुछ प्रश्न करने वाले हैं। यूटेट 1 2024 के प्रश्न हैं। 30 प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वह क्या कहता है, साहित्यिक विमर्श में सम्मिलित नहीं है। तो साहित्यिक विमर्श में दलित बिल्कुल है, स्त्री भी है, आदिवासी भी नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सम्मिलित नहीं है, विदेशी विमर्श इसमें बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आईसीटी क्या है, भाषा कक्षा के लिए आईसीटीसी में ऑडियो बुक बिल्कुल जरूरी है, डिजिटल लाइब्रेरी बिल्कुल जरूरी है, यूट्यूब बिल्कुल जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, इसका भी उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वहां पर हम चलते हैं। उससे पहले अगर आप अभी यहाँ पर उत्तराखंड टीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे मॉक टेस्ट को जरूर देख सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। कक्ष में उपयोग की जानी चाहिए कौन सी, सामान्य भाषा, मानक, बिल्कुल जो स्टैंडर्ड भाषा है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी वहां पर पढ़ा सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आपको वहां पर जो पूरा स्ट्रक्चर है, मानक जो आपको दिए गए हैं वैसे ही आपको बोलने हैं। मानक यानी जो पूरी तरीके से शुद्ध हो, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। यहाँ पर शिक्षा, प्रशासन और औपचारिक संचार में प्रयोग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। आत्मीयता युक्त होगा पत्र, आपने पढ़े हुए होंगे। औपचारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, बिल्कुल भाई जो आत्मीयता यानी जो अंदर के जो भाव हैं वह व्यक्तिगत पत्र जो है, पर्सनल जो आपका पत्र है वह सही उत्तर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आत्मीयता यानी अपनापन, स्नेह और भावनात्मक जुड़ाव से भरा हुआ होता है, जहां पर हम अपने मित्रों से, परिजनों से या परिचितों से अनौपचारिक या भावनात्मक संवाद करते हैं। अगला प्रश्न, भाषा सीखी जाती है। भाई कोई भी जब छोटा बच्चा होता है तो वह कैसे सीखता है, नकल मार के सीखता है। नकल मारना यानी अनुकरण करना, जैसे उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, अगल बगल पड़ोसी जैसे आपके बोल रहे होंगे वैसे ही आता है। तो भाषा जो है वह अनुकरण से, अनुकृति यानी नकल के माध्यम से सीखी जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समास। समास क्या है, संक्षेप करना, छोटा करना। क्या करना, छोटा करना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र के बदले क्या यूज कर दिया, का गायब कर दिया, कारक चिन्ह, राजपुत्र। तो अब आप यहां पर बताएं जो राजपुत्र है यहां पर कौन सा समास आपका है। सी इसका सही उत्तर है, संक्षेप। 7, शुद्ध कथन चुनिएगा। चुने भाई, सभी संज्ञाएं सर्वनाम होती है नहीं, कोई जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे, सभी क्रियाएं विशेषण होती है नहीं, इसका क्या हो जाएगा फिर, सभी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। सेवंथ का जो है, सेवंथ का क्या हो जाएगा, सेवंथ का यहां पर सी उत्तर हो जाएगा। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी भी क्रिया की विशेषता को बताते हैं, इनका कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होता है, जो अवयव आपके कहलाते हैं। 7 का सी आंसर सही है। 8th में देखेंगे, सार्वनामिक किसका आपका है, सार्वनामिक विशेषण होता है। किसका रूप है, सार्वनामिक विशेषण, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। तो 8th का जो है वह सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समता मूलक। समता मतलब समान, यानी जब हम वहां पर उसके बारे में समानता में बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। क्या हो जाएगा, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। समता मूलक अलंकार वो होते हैं जहां पर दो वस्तुओं के बीच समानता, सादृश्यता के आधार पर सौंदर्य उत्पन्न होता है। ओके, 9 का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, शिक्षण की जो संप्रेषणीयता है यह कैसे बढ़ती है, विषय वस्तु के द्वारा नहीं, यह बढ़ती है स्थानीय लोकल भाषा के ज्ञान के द्वारा। क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखेंगे, 10 का जो है वह सी उत्तर है, क्योंकि छात्र अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में आसानी से समझ जाते हैं और शिक्षक और छात्र के बीच में एक संवाद सहज बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा क्या कहता है कि किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आंकलन करने में है।
ओके, इसको एक बार आप देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले। भैया भाई जब कब की वो है क्या कहेंगे, जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, जब वो मुक्त अंत वाले होंगे यानी ओपन एंडेड होंगे। ओके, ओपन एंडेड में बच्चे अपना खुद सोचेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वह सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। 12 पे चलते हैं। मूर्धा सर्वोच्च स्थान है। मूर्धा क्या है, मूर्धा जो है वह सर्वोच्च है। 12 का जो है 12 का आपका बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न में चलेंगे। ताजा शुद्ध पदबंध, देखो क्या भाई, ये तो घर पे भी आप बोलते हो, ताजी दही थोड़ी बोलते हो कभी भी, क्या बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ताजा दही क्या बोलोगे, ताजा, ये लगाना है आपको बी। ओके, क्या हो जाएगा 13 का जो है वह ताजा दही शुद्ध पदबंध है, दही पुल्लिंग है। नेक्स्ट, व्याकरण का जानकार क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे, व्याकरण का जो जानकार है वो व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, व्याकरण। 14 का जो है 14 का सी उत्तर सही है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लड़का पाठ पढ़ती है, यहां पर क्या है, किसकी अशुद्धि है, यहां पर जो है वो है आपका सी। ओके, इसकी अशुद्धि है। लड़का क्या है, लड़का पुल्लिंग है, लेकिन यूज क्या हो रहा है, पढ़ती। नेक्स्ट 16 प्रश्न पे चलने से पहले आप जो है यहां पर जो ये आपको अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद को एक बार आप पढ़ लेंगे, पॉज कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। आप बार बार बैक करके भी जो है वो आप आ सकते हैं। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम चलेंगे। 16 क्या कहता है, विद्यालयों में सामान्य पाठ्य विषय क्या है। ओके, नहीं, पूर्णतः रोजगार कहाँ है, भारत की वैसे शिक्षा नहीं, स्वतंत्र भी नहीं है, ये भाषा आश्रित है। क्या है, 16 का जो है वह सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, सी। चलिए अगला, नेक्स्ट 17 प्रश्न क्या कहता है, भाई विषय की रोचकता का संबंध है। तो विषय की रोचकता का संबंध किससे है, शिक्षण माध्यम से है। किससे है, शिक्षण माध्यम। ए, विषय की रोचकता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक उसे किस शिक्षण माध्यम से प्रस्तुत करता है। यदि माध्यम प्रभावशाली हो, सरल हो, बच्चों की समझ के अनुरूप हो, तो जटिल विषय भी रुचिकर लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर साइंस को जो है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पढ़ाते हैं, बड़े रुचिकर माध्यम से पढ़ाते हैं। तो शिक्षण के माध्यम से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। 18 पे चलते हैं। 18 प्रश्न क्या कहता है, मातृभाषा का वास्तविक अभिप्राय है। मां की भाषा नहीं, मातृभाषा यानी हमारे जो चारों तरफ आपका है, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो परिवेश है, उसकी भाषा आपकी क्या कहलाती है, उसकी भाषा मातृभाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, मूलतः भाषाई कौशल नहीं है। ओके, सुनना कहा गया बी। 19 का क्या है, 19 का जो है वह बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, स्वतंत्र चिंतन के लिए क्या जरूरी है। बिल्कुल कोई भाषा जरूरी नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 20 का जो है 20 का डी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट 21, फिर से आप यहाँ पे जो ये काव्यांश दिया हुआ है इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। काव्यांश, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में। पढ़ेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 21, भाषा और बात और भाषा दोनों क्या हैं, दोनों साध्य और साधन हैं। भाषा जो है वो क्या है, वह साधन है। इसका जो है वह ए उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद में प्रयुक्त है कहावत, मुहावरा। अब देखेंगे वहां पर, आप देखेंगे इसमें आप पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे तो यहां पर आपको जो है वो क्या मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में जो है
22 का जो है वो आपका बी उत्तर सही है। क्या है? मुहावरे यहां पर आपके प्रयोग है, जैसे उल्टा पलटा करना, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, टेढ़ी फंस गई, बात पेचीदा होना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 22 का बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला, भाषा को तोड़ने मरोड़ने से क्या होता है? जब भाषा को तोड़ा या मरोड़ा जाता है तो बात बिगड़ती है। आपने मीडिया चैनल्स में बहुत सारा ऐसा कुछ सुना हुआ होगा कि भाई उसने मेरा जो आपका यहाँ पर मेरा जो संवाद है, मेरी बात मैंने जो कहा उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है, तो बात वहां पर बिगड़ जाती है। क्या हो जाता है? बात बिगड़ जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? संप्रेषणीयता किसमें है? भाषा में निहित है। किसमें निहित है? भाषा में। कैसे व्यक्त कर रहे हैं? ओके, बी, संप्रेषणीयता का अर्थ है दूसरों तक अपने विचार भाव स्पष्ट रूप से पहुंचाना। अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देखेंगे, भाषा से बात का निकलना है। सपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, डिकोडिंग। डिकोडिंग है। क्या है भाई? भाषा से बात का निकालना क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। अगला 26, वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं, पर्यायवाची हैं, समान होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। वर्ण अलग चीज है, अक्षर अलग चीज है। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है, अक्षर शब्द का वह भाग है जो एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बना होता है। अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, यमक क्या है? यमक जो है वह शब्दालंकार है। जब एक शब्द दो बार यूज होता है, अर्थ अलग अलग होता है। जैसे आपका एक सुना होगा, काली घटा का घमंड घटा। यहां पर घटा शब्द का बार बार यूज हो रहा है, लेकिन यहां पर जो है वह किसके रूप में यूज हो रहा है? बादल के रूप में, और यहां पर कम होने के अर्थ के रूप में। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो शब्दालंकार है। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला चुने। क्वेश्चन नंबर 28, सही वर्तनी वाला इसका जो है वह सी उत्तर है। क्या है? 28 का जो है 28 का सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोगों से पूछा जा सकता है। झ कौन सा है? ठीक है, देखेंगे झ जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? यह सघोष भी है और महाप्राण भी है। महाप्राण वे व्यंजन होते हैं जिनमें बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, और सघोष जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। तो डी उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन है, द्विज। द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है, द्विज पक्षी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पक्षी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 30 का जो है 30 का बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके अलावा सारंग, चंद्रमा, शकुनी, मयंक, दांत, रदन, सूर्य, ये सभी जो है द्विज के यहाँ पर पर्यायवाची कहे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है 30 प्रश्न आज फिर से कर लिए हैं। तो आप जो है वो पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। अगर आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में हमको जरूर बताएंगे। मॉक टेस्ट देने का मन हो तो वेद श्री क्लासेस ऐप आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल है। अभी जाकर वेद श्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, मॉक टेस्ट ट्राई करें।